लीला चाची, इस बार तो लगता है बारिश जल्दी आने वाली है। हाँ रानी, मैंने भी यही सुना है। इस बार जिसने पहले से तैयारी कर ली वही सुरक्षित रहेगा। मैंने तो अपने घोंसले की मरम्मत भी पूरी कर ली है। अब तेज आंधी भी आएगी तो डर नहीं लगेगा। राम राम चाची, आप सभी यहाँ बैठी क्या बातें कर रही हैं? अरे बुल्टू, बारिश की तैयारी की बात हो रही है। तो फिर एक जरूरी खबर सुनिए। मैं अभी हरियाली वन के पश्चिमी खेत से होकर आ रहा हूँ। वहाँ धान की फसल पक चुकी है और फलों से लदे कई पेड़ भी। अगर हम आज ही अनाज और फल इकट्ठा कर लें तो कई दिनों तक कोई परेशानी नहीं होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो फिर देर किस बात की। कुछ ही देर में जंगल के दर्जनों पक्षी पश्चिमी खेत की ओर उड़ पड़े। वहां सभी ने मेहनत करके खूब सारा धान, बीज और फल इकट्ठा किए और अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित रख दिए। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की तेज चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा हरियाली वन कांप उठा। लगातार कई घंटे तक बारिश होती रही। कल कल करके नदी उफान पर आ गई। कमल तालाब भी पूरी तरह से भर चुका था। इसी बारिश के बीच जंगल से काफी दूर एक डरावनी चुड़ैल भीगती हुई इधर उधर भटक रही थी। कई दिनों से मुझे कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला। अगर जल्दी रहने की जगह नहीं मिली तो मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी। वो पूरे जंगल में घूमती रही लेकिन कहीं भी उसे रहने की जगह नहीं मिली। अचानक उसकी नजर एक विशाल पपीते के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से पका हुआ पपीता लटक रहा था। बस यही ठीक रहेगा। अब यही मेरा नया ठिकाना होगा। उसने अपनी जादुई शक्ति से पपीते को अंदर से खोखला कर दिया। कुछ ही क्षणों में वो उसी पपीते के भीतर गायब हो गए। अगली सुबह बारिश कुछ देर के लिए रुक गई। हरियाली वन के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर निकले। रानी, चलो कुछ ताजे फल ले आते हैं। हाँ, अभी बारिश रुकी है, जल्दी चलते हैं। दोनों उड़ गए। उधर मीना अपने घोंसले में अकेली थी। उसने सोचा कि थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लिया जाए। तभी उसके घोंसले के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। कोई है? मेरी मदद करो, मैं भूखी हूँ। इस बारिश में कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही। मीना तुरंत ही बाहर आई। उसने देखा कि एक बड़ी चील बारिश में भीगी हुई कांप रही थी। असल में वो वही चुड़ैल थी जिसने जादू से अपना रूप बदल लिया था। अरे बहन, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। अंदर आ जाओ। चील बनी चुड़ैल मन ही मन मुस्कुराई। यही मौका है। जैसे ही मीना पीछे मुड़ी तो चील ने अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला कर दिया। मीना चीख भी ना सकी। चुड़ैल उसे अपना शिकार बनाकर वापस उसी पपीते के पेड़ की ओर उड़ गए। शाम तक किसी को भी मीना के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह हरिया तोता मीना को बुलाने उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, घोंसला खाली था। अंदर सिर्फ एक बड़ा सा पंख पड़ा था। हरिया तोते का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत ही उड़कर लीला चाची, सोनू चिड़िया और रानी चिड़िया के पास पहुंचा। क्या तुम लोगों ने मीना को कहीं देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सुबह मैं उसे बुलाने गया था। उसका घोंसला खाली था और वहां सिर्फ एक बड़ा सा पंख मिला मुझे। ये सुनकर सभी पक्षी घबरा गए। लेकिन तभी लीला चाची बोली, घबराओ मत। हो सकता है मीना अपनी नानी से मिलने घने वन चली गई हो। मुझे नहीं लगता मीना बिना बताए कहीं जाएगी। उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। लेकिन लीला चाची कह रही हैं कि शायद वो अपनी नानी के पास गई होगी। नहीं, मेरा मन कुछ और ही कह रहा है। साथियों, डरने से कुछ नहीं होगा। भगवान करे मीना सकुशल लौट आए। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश ने पूरी हरियाली वन को अपनी चादर से ढक लिया। उधर दूर पपीते के पेड़ के अंदर बैठी चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। एक शिकार तो हो गया, अब आज दूसरा होगा। देखते ही देखते वो फिर से एक विशाल चील बन गई। वो अंधेरे आसमान में उड़ गए। उस रात जंगल के दूसरे हिस्से में रहने वाली एक छोटी गौरैया अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो रही थी। अचानक घोंसले का दरवाजा हिला। कौन है? मैं रास्ता भटक गई हूँ।
थोड़ी देर बारिश से बचने दो। दयालु गौरैया ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। चील! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन तेज बारिश और बादलों की गर्जना ने उस आवाज को निगल लिया। कुछ देर बाद चील बनी चुड़ैल फिर से आसमान में उड़ती हुई पपीते की पेड़ की ओर लौट आई। सुबह जंगल में फिर से हड़कंप मच गया। गौरैया का घोंसला खाली था, दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर फिर वही बड़ा पंख पड़ा हुआ था। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जंगल के बीचों बीच विशाल बरगद के नीचे सभा बुलाई गई। सभी पक्षी इकट्ठा हो गए। बीच में चट्टान पर बैठे थे शेर राजा। बताओ, आखिर हमारे वन में क्या हो रहा है ये? महाराज, पहले मीना गायब हुई, अब कई और पक्षी भी लापता हैं। हर बार सुबह घोंसले के बाहर सिर्फ एक बड़ा पंख मिलता है। महाराज, मुझे लगता है कोई खतरनाक शिकारी रात के अंधेरे में हमारे वन में आता है। अगर ऐसा है तो आज रात ही सच्चाई का पता लगाया जाएगा। कौन करेगा पहरा? सभा में खामोशी छा गई। रात का नाम सुनते ही कई पक्षी घबरा गए। महाराज, रात बहुत डरावनी होती है, बारिश में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतने में पीछे से आवाज आई, मैं जाऊंगा। काबू, क्या तुम सचमुच में ये जिम्मेदारी उठाना चाहते हो? हाँ महाराज, कई महीनों से मैं रात में भी ऊंची उड़ान का अभ्यास कर रहा हूँ। बिजली चमकने पर पूरे जंगल का बड़ा हिस्सा साफ दिखाई देता है। मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर निगरानी करूंगा। अगर कोई संदिग्ध चीज दिखी तो तुरंत ही आपको खबर दूंगा। सभा में बैठे सभी पक्षी उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। बहादुरी ताकत से बड़ी होती है। आज रात ये जिम्मेदारी काबू को दी जाती है। रात होते ही फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काबू उड़कर जंगल के सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार पूरे जंगल पर नजर दौड़ा रहा था। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। उसी झपट में काबू की नजर दूर खड़े पपीते के पेड़ पर पड़ी। उसे लगा जैसे पेड़ के भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही हो। कुछ ही क्षण बाद पपीते के अंदर से काली परछाई बाहर निकली। बिजली दोबारा चमकी और इस बार काबू ने साफ देखा कि वो कोई पक्षी नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और डरावनी हंसी सुनकर काबू का शरीर कांप उठा और देखते ही देखते वो फिर से एक विशाल चील बनकर अंधेरे आसमान में उड़ गए। हे भगवान, ये कोई साधारण शिकारी नहीं है, ये तो रूप बदलने वाली चुड़ैल है। अगर मैं अभी डरकर भाग गया तो किसी को इस चुड़ैल का सच कभी पता नहीं चलेगा। मुझे हिम्मत रखनी ही होगी। वो चुपचाप उसी डाल पर बैठा रहा। उधर चील बनी चुड़ैल पूरे जंगल में अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। चुड़ैल की लाल आंखें हर घोंसले को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने आम के पेड़ पर बने छोटे से घोंसले पर पड़ी। वहां पर एक नन्ही बुलबुल अपने बच्चों के साथ सो रही थी। चुड़ैल घोंसले के पास उतरी और मीठी आवाज में बोली, बहन, मैं रास्ता भटक गई हूँ, बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर आसरा दे दो। दयालु बुलबुल ने सोचा कि कोई मुसाफिर मुसीबत में है। जैसे ही उसने घोंसले का दरवाजा खोला, चुड़ैल ने अपने तेज पंजों से उस पर हमला कर दिया। बिजली की तेज चमक में दूर बैठे काबू ने यह सब देख लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब और नहीं, इस राक्षसी को रोकना ही होगा। लेकिन वो जानता था कि अकेले उसका मुकाबला करना मौत को बुलाने जैसा होगा। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वापस उसी पपीते के पेड़ के पास पहुंची। चारों ओर नजरें दौड़ाने के बाद वो फिर से अपने असली रूप में आई। इन भोले पक्षियों को तो मेरी चाल का जरा भी अंदाजा नहीं है। जब तक बारिश होगी, हर रात मेरा पेट ऐसे ही भरता रहेगा। ऐसा कहकर वो वापस पपीते के अंदर चली गई। जैसे ही सूरज निकला, काबू बिना रुके शेर राजा की गुफा की ओर उड़ पड़ा। रास्ते में उसे सोनू चिड़िया, रानी चिड़िया, हरिया तोता और लीला चाची मिले। काबू, रात भर तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो? हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। तुरंत ही शेर राजा के पास चलो। सभी घबरा गए और उसके साथ चल पड़े। कुछ ही देर में पूरे हरियाली वन के पक्षी
शेर राजा की सभा में इकट्ठा हो गए। काबू, जो देखा है वो सच सच बताओ। फिर पूरी रात की घटना एक एक करके काबू सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे पपीते के अंदर से चुड़ैल निकलती है, कैसे वो चील का रूप धारण करती है और कैसे वो मासूम पक्षियों को धोखे से अपना शिकार बनाती है और फिर वापस उसी पपीते के अंदर छुप जाती है। लीला चाची ने घबरा कर कहा, हे भगवान, मतलब इतने दिनों से हमारे बीच एक चुड़ैल रह रही थी, उसी ने मीना को भी मारा होगा। मैंने कहा था मीना बिन बताए कहीं नहीं जाएगी। अब बहुत हो चुका है। उस दुष्ट चुड़ैल को हरियाली वन में एक पल भी नहीं रहने दिया जाएगा। महाराज, वो साधारण दुश्मन नहीं है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं। अगर हम सीधे हमला करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। शेर राजा कुछ देर सोचने लगे, फिर उन्होंने सोनू चिड़िया की ओर देखा। सोनू, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, जब समस्या जादू की है तो उसका समाधान भी किसी दिव्य शक्ति के पास ही होगा। हमें वन देवी से सहायता मांगनी चाहिए। ठीक है, आज ही हम सब वन देवी के मंदिर चलेंगे। शायद वही हमें इस मुसीबत से बचाने का कोई रास्ता बताए। महाराज, देर करना ठीक नहीं होगा। हमें अभी वन देवी के मंदिर चलना चाहिए। सभी पक्षी मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में पूरा दल घने जंगल के बीच बने प्राचीन मंदिर की ओर उड़ चला। हे वन देवी, हमारे हरियाली वन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। इतना कहते ही मंदिर के चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद उस प्रकाश के बीच वन देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। मुझे सब कुछ पता है। वो दुष्ट चुड़ैल कई वर्षों से जंगलों में भटक रही है। जहाँ भी उसे भोले जीव मिलते हैं वो छल से उनका शिकार करती है। माता, हमें उसे रोकने का कुछ उपाय बताइए। वन देवी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उनकी हथेली से हरे रंग की चमक निकली। धीरे धीरे वो चमक एक दिव्य रक्षा सूत्र में बदल गई। ये कोई साधारण धागा नहीं है, इसमें प्रकृति की शक्ति समाई हुई है। जब चुड़ैल दिन में अपने पपीते के अंदर सो रही हो, तब बिना शोर किए इस रक्षा सूत्र को पूरे पपीते पर बांध देना। इसके बाद उस पपीते को पेड़ से अलग करके कल नदी में बहा देना। जैसे जैसे नदी उसे अपने साथ दूर ले जाएगी, वैसे वैसे चुड़ैल की सारी जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। माता, आपने हमारे वन को बचाने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन याद रखना, ये काम अकेले कोई नहीं कर सकता। केवल एकता ही इस संकट को समाप्त करेगी। इतना कहकर वन देवी प्रकाश में विलीन हो गए। अब तक तो मैंने कुछ ही पक्षियों का शिकार किया है, लेकिन आज रात मैं पूरे हरियाली वन में ऐसा डर फैलाऊंगी कि कोई भी अपने घोंसले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। सोनू चिड़िया, रानी चिड़िया, हरिया तोता, बुलटू कौआ, लीला चाची और काबू कबूतर चुपचाप पपीते के पेड़ के पास पहुंचे। सोनू चिड़िया ने वन देवी का दिया हुआ रक्षा सूत्र निकाला। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सोनू उड़कर पपीते के पास पहुंची। धीरे धीरे उसने पूरा रक्षा सूत्र पपीते के चारों ओर बांध दिया। जैसे ही आखिरी गांठ लगी, रक्षा सूत्र सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पपीता हल्का हल्का कांपने लगा। अंदर सो रही चुड़ैल की आंख खुल गई। ये क्या हो रहा है? उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य रक्षा सूत्र ने पपीते को पूरी तरह से बांध दिया था। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब देर मत करो। सभी पक्षियों ने मिलकर पपीते को पकड़कर कल कल करके किनारे ले गए। अंदर कैद चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी। नहीं, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगी, मुझे मत बहाओ। तूने हमारे मासूम साथियों को धोखे से मार डाला। अब तेरे छल का अंत निश्चित है। आज मीना और उन सभी निर्दोष पक्षियों को न्याय मिलेगा। शेर राजा ने पपीते को धक्का दे दिया। पपीता सीधे कलकल नदी में गिर पड़ा। तेज हवा उसे अपने साथ बहाकर ले जाने लगी। उसी समय पूरे जंगल में फिर से हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। वन देवी प्रकट हुई।
आज तुम सबने ये साबित कर दिया कि एकता, साहस और सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम सब मिलजुल कर रहोगे, कोई भी बुरी शक्ति इस वन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर फिर से वन देवी प्रकाश की किरणों में विलीन हो गई।